दिवाली में लखनऊ के आलमबाग पटाखा व्यापारियों का निकला दिवाला। दिनांक 24 अक्टूबर 2022 लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे के बगल में लगे पटाखा व्यापारियों से अनुभव इंडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र अनुभव इंडिया न्यूज चैनल की टीम ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों से बात की। चैनल के ब्यूरो हेड अमित श्रीवास्तव ने व्यापारियों से बात किया और दोपहर 2 बजे तक का व्यापारियों का जो हाल था उससे ऐसा लग रहा था इस बार दिवाली के मौके पर आलमबाग पटाखा व्यापारी नाखुश नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि पटाखों के दाम पर 40 से 50% तक की बढ़ोतरी होने से लोग खरीदारी कम कर रहे हैं। केवल बच्चों के शौक के लिए लोग पटाखों को खरीद रहे हैं, लेकिन एक तरफ दूसरे व्यापार में बहुत तेजी से उछाल आया। जहां 2 दिन पहले व्यापार में 1800 करोड़ की खरीदारी लखनऊ वासियों ने की, जिसमें कपड़ा व्यापार, ज्वेलरी व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, बर्तन व्यापार और कार और बाइक की बिक्री हुई, साथ में मिठाई की भी। वहीं दूसरी तरफ आलमबाग पटाखा व्यापारी मायूस नजर आए। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो पर अनुभव इंडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ यूपी हेड अमित श्रीवास्तव की ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि आप सबको पता है कि 2020 और 21 में कोविड की वजह से हमारा जो त्यौहार था दीपावली का वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं 2 साल की जो लोगों की अर्थव्यवस्था थी वो भी खराब हुई थी। अभी 2022 में कोविड पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। थोड़े बहुत एक आधे पेशेंट निकल रहे हैं, वो भी रिकवर हो जा रहे हैं। उसको देखते हुए आज जो है यहाँ पे मैं इस समय लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे के पास जो पटाखा मार्केट लगी हुई है वहाँ पर आया हुआ हूँ। ये जानते हैं यहाँ पे दुकानदारों से कि जो 2022 की दिवाली है उसमें लोगों का क्या रुझान रहा है, किस तरीके की लोगों की सेल है, इनकी सेल कैसी रही है। आइए यहाँ पर जो है एक दुकान में है, भाई साहब से पूछते हैं क्या रहा इनका सेल का। भाई आपका क्या नाम है? मोहम्मद रिजान। अच्छा, जो अभी 2 दिन की जो सेल थी लखनऊ की, जिसमें और दूसरे व्यापार में सेल थी, चाहे वो आपका ज्वेलरी हो, पटाखे हो, मिठाई की दुकान हो, गारमेंट्स की हो, करीब 1800 करोड़ का जो आंकड़ा है वो 1800 करोड़ का था। ये आंकड़ा छोटा आंकड़ा नहीं, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और कहीं ना कहीं पे जो ये होता था कि अर्थव्यवस्था हमारी थी वो सुचारू रूप से पटरी पे आ गई। उसको देखते हुए आपके पटाखा व्यापार में क्या उछाला है? पटाखा व्यापार में ये हो गया सर कि पटाखा पीछे 60% महंगे आ रहे हैं। रेट बढ़ चुका है, बहुत ही ज़्यादा रेट बढ़ा है। महंगाई की वजह से वो सिर्फ पटाखे में है नहीं, क्योंकि जो माल हम लोगों का 75% माल खाली हो जाना चाहिए, अभी भी मेरे माल पूरा माल भरा हुआ है। और अब जो है आदमी इतना ट्रस्ट है महंगाई से, तो बाजार में कहीं ना कहीं महंगाई का है बहुत बड़ा रुझान है कि आदमी एक बजट में खर्चा करना चाहता है। बच्चों के कपड़े लगते त्योहार में और पटाखे पे कम ध्यान दे रहा है, क्योंकि जो है महंगाई इतनी है कि घर का परिवार का आदमी जो कपड़े लगते में जो पैसे खर्चे हो रहे हैं या ज्वेलरी में हो रहे हैं या बर्तन में हो रहे हैं, तो इस वजह से इस मार्केट में बहुत कम जो है बहुत ही पटाखे, आपके कहने मतलब पटाखे में आदमी रुचि कम ले रहा है, रुचि कम ले रहा है। क्योंकि जो अभी 2 दिन का जो आंकड़ा था लखनऊ शहर का वो 1800 करोड़ का व्यापार हुआ था। ये आंकड़ा कम नहीं है, जिसमें आपका ज्वेलरी भी है, गारमेंट्स भी है, 25 करोड़ मिठाई की दुकान है। 25 करोड़ का दिखाया गया, पटाखे का भी 25 करोड़ का दिखाया गया है, ऐसा है नहीं। तो ये थे व्यापारी जिन्होंने, भाई ने कहा कि जो है पटाखों में अभी लोग उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज़रूरत के सामान पे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं घर के लोग कि ज़रूरत का सामान लेना चाहिए। आइए यहाँ पे कुछ कस्टमर भी खड़े हुए हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि कैसा है। भाई साहब, एक्सक्यूज मी भाई, आप कहाँ से हैं? थोड़ा लखनऊ से, आलमबाग से। ओके, जैसे कि 2020 और 21 में पटाखे की बैंड भी था और महंगाई कोरोना की वजह से काफ़ी दिक्कत भी हुई थी। अभी 2022 का क्या लग रहा है आपको? पटाखे में क्या रेट महंगे हो गए? रेट तो बहुत ज़्यादा महंगा भाई, समझ नहीं पा रहे क्या खरीदे क्या ना खरीदे, लेकिन बच्चे बहुत अब उनका व्यापारियों को कितना बिकेगा? लग तो रहा आज पेपर में जो न्यूज़ है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बिक्री है। तो ये थे स्थानीय निवासी जिन्होंने बताया कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। आइए दूसरे व्यापारी से भी हम बात करते हैं कि किस तरह से उनकी सेल क्या हो रही है। उन्होंने कल से भी यहाँ पे दुकान लगाई हुई है, उनका क्या सेल रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अच्छा, क्या रहा आपका कल से सेल का, क्या रहा आपका भी उछाल? तो बड़ा डाउन है। क्या लग रहा है कस्टमर में क्या लग रहा है कि महंगाई को लेकर के थोड़ा सा है, क्या रेट बढ़े हैं? कस्टमर यही सोच रहा है कि हम लोग बढ़ा के बेच रहे हैं, जो हम लोग को मिला अपनी माल वो अपना 6% बढ़ा के मिला माल। कस्टमर ये सोचता है कि पहले क्या रेट था, आज क्या रेट है, तो हमको कहाँ से मिलना पड़ रहा है।
कस्टमर अभी तक की क्या सेल रही है? जो भी आपने कल सुबह से लगाया है, तो आपने जो भी लागत लगाई उसमें कितने % सेल हुई है अभी आपको? अरे एकदम 25% भी सेल नहीं हुई। क्या लगता है रात तक, क्योंकि आज दिवाली का दिन है और शाम को लक्ष्मी गणेश की पूजा होगी, तो लोग अभी आ रहे हैं, शाम को फिर 5-6 बजे के बाद थोड़ा सा भीड़ कम हो जाएगी। क्या लगता है कि क्या कितने % सेल जाएगी? प्रयास तो सर यही है कि हमारी शाम तक सेल हो जाना चाहिए। अभी आदमी दुकान में बंधा हुआ है, तो शाम को घर आएगा, अभी ये पटाखे के। अच्छा, कहीं ना कहीं जो पब्लिक है वो जरूरी सामान पे ज़्यादा फोकस कर रही है और पटाखों को थोड़ा कम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है पोल्यूशन थोड़ा सा कम करना है, आतिशबाजी का उपयोग कम करना है। इसको भी देखते हुए दिल्ली NCR में तो पटाखों पे बैंड भी लगा हुआ है, लखनऊ में पटाखों पे बैंड नहीं है। इसको देख के क्या कहेंगे? तो देख के क्या कहेंगे सर, अब वही है जो बिजनेस है हम लोग का। अब इसको देख के तो यही लग रहा है कि आगे भगवानी मिली है। तो ये थे स्थानीय व्यापारी जिन्होंने कहा कि किस तरीके से लोगों में एक रुझान है, लोग दिवाली का पर्व मनाते हैं, खुशी मनाने के लिए बच्चों के लिए करते हैं। अब जो आतिशबाजी ली जाती है वो बच्चों की खुशी के लिए ली जाती है और बच्चों की वजह से ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ों में कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग अपना पैसा उसमें फूकना नहीं चाहते। आइए आगे की दुकानदार के पास चलिए। तो जैसा कि मैंने अभी 2 व्यापारियों से बात करी, उन्होंने जिस तरह से अपना वर्जन दिया, यहाँ पे एक व्यापारी भाई और भी इनसे जानते हैं। भाई आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप, और आप आलमबाग में यहाँ भी जो अपनी शॉप लगाई हुई है इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि महंगाई है? बल्कि कल का जो 2 दिन का आंकड़ा था लखनऊ शहर में जो व्यापार हुआ है, दूसरे चीज़ों में व्यापार हुआ है, चाहे वो गाड़ी में हो, मिठाई में हो, गारमेंट में हो, करीब 18 से 2,000 करोड़ का व्यापार कल की डेट में 2 दिन में हुआ। 2,000 करोड़ का व्यापार कल की डेट में 2 दिन में हुआ है। तो आप क्या मानते हैं कि पटाखों में भी क्या व्यापार में उछाल आएगा? दिल्ली NCR में तो पटाखों पे बैंड है, यूपी में बैंड नहीं हुआ है, उसको देखते हुए क्या कहेंगे आप? जो है आपके सामने ही है, क्योंकि हो सकता है कि दिल्ली या नोएडा से सटे जो हमारे यूपी बॉर्डर्स हैं, वहाँ से लोग यहाँ पर पटाखे लेने के लिए यूपी में आ रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे बैंड है, चोरी छिपे आदमी पटाखे बजाएगा। तो क्या व्यापार तो बढ़ना चाहिए? मगर आना चाहिए तो आ जाते हैं ना लोग, सुविधा आ ही जाती है। अच्छा, कल से जो आपने यहाँ दुकान लगाई है, कितने % आपकी सेल हुई है? 20%। तो इनका साफ तौर से कहना था कि जो इन्होंने अपने व्यापार में लागत लगाई है उसमें 25% की सिर्फ इनकी अभी तक सेल हुई है। इस समय टाइम हो रहा है 3:30 बजे का हो रहा है और शाम को 5 बजे के बाद लोग पूजा पाठ में लग जाएंगे। और जो पब्लिक का, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ग्राउंड में चारों ओर अपना कैमरा घुमा के दिखा दे कि पब्लिक भी कितनी है। बहुत ज़्यादा पब्लिक भी नहीं है। कभी एक समय हुआ करता था जो पब्लिक का बहुत ज़्यादा जमावड़ा होता था, लोगों को लाइन लगानी पड़ती थी। खासकर यहाँ पर तो लाइन नहीं लगानी पड़ रही है। आप एक बार देख सकते हैं पूरी मार्केट को। जितना उतना करेंगे, बाकी कहीं ऑनलाइन करके जा रहे हैं ना, आप आओगे ना, आओगे नहीं हमारे साथ कुछ यहाँ पर जो कस्टमर हैं, जैसे मैंने अभी वहाँ पे बात किया था, यहाँ पे हमारे साथ एक स्थानीय कस्टमर हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, आप कहाँ से भाई साहब? नहीं, आलमबाग में रहते हैं। अच्छा, जैसा कि 2020 और 21 में कोविड की वजह से पटाखों पे भी बैन था और कहीं ना कहीं लोगों की अर्थव्यवस्था पे भी चोट पहुंची थी, लेकिन 2022 का जो समय है वो कोविड पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एक तरीके से थोड़े बहुत पेशेंट निकल रहे हैं, पर वो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी पटरी पे आ गई है। जैसा कि 2 दिन का जो आंकड़ा है वो दूसरे व्यापार में 18 से 2,000 करोड़ का है। तो आपको क्या लगता है कि पटाखों में क्या होगा, और आपको क्या लगता है कि पटाखे वाकई मतलब एवरेज में है कि महंगे हुए? नहीं भैया, देखिए पहली चीज़ तो है कि पटाखे महंगे हो गए हैं पिछली बार के मुकाबले। आज के बाद में काफ़ी रेट बढ़ा है, मेरे ख्याल से पूछें तो 30 से 35% रेट बढ़े हैं। और मार्केट इस वजह से भी कम है कि कहीं ना कहीं जनता थोड़ी जागरूक हो रही है पॉल्यूशन को लेकर। हाँ, जैसा दिल्ली और NCR में पॉल्यूशन पूरी तरीके से पटाखों को बैन किया गया। हाँ, दिल्ली के साथ देखिए, दिल्ली से ही सटा हुआ यूपी भी है। दिल्ली में भी जो भी दिक्कतें आती है सबसे पहले यूपी में आती हैं। दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ेगा, यूपी में भी दिक्कतें आएंगी। NCR हमारा यूपी का ही है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं हम लोग सब जागरूक हो रहे हैं, पटाखे कम से कम जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि पटाखों में रेट में बहुत फर्क आया है और इनका व्यापार जैसे भाई लोग अपना बिल्कुल के बैठ रहे हैं, बिल्कुल इन्होंने काफ़ी पैसा लगाया हुआ, लेकिन इनका कहना है कि 25% तक खरीद इनकी सेल हुई है। और दूसरे व्यापारों में कहीं ना कहीं जो जनता है वो दूसरी चीज़ों में खर्च कर रही है पटाखे। तो ये स्थानीय निवासी थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से महंगाई
पटाखों पर तो है लेकिन और दूसरी ज़रूरतों पे नहीं है, क्योंकि जब लखनऊ शहर में 2000 करोड़ की सेल हो सकती है, चाहे वो गाड़ी पे हो या कपड़े पे हो या गारमेंट्स पे हो या मिठाई पे हो, पटाखों पे नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक ये भी है कि पॉल्यूशन मुक्त करना है, क्योंकि एनसीआर दिल्ली एनसीआर में भी पटाखों पे बैन लगाई गई है पूरी तरीके से। आइए एक दुकानदार और भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या उनका सेल क्या रहा, कैसा रहा। भाई स्थानीय दुकानदार हैं, अभी इनसे भी जानते हैं क्या रहा है इनका। भाई साहब क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आपने यहाँ पर कब से लगा रहे हैं? हो गया 7-8 साल हो गए। हम लोग लाख के माल 2 लाख का कितने % सेल होगी 2 लाख? 10,000 20,000 25,000 17,000 कल हुई थी, 17,900 कल हुई थी, 18,000 भाई 18-19,000 में आ जाएगी। मतलब अभी तक जो है करीब 30-40 हज़ार रुपए की बिक्री हुई है। तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं महंगाई की मार है इस पे या लोगों का रुझान नहीं है? महंगाई आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कल 2 दिन में 2000 करोड़ का 18 से 2000 करोड़ की सेल यहाँ पे लखनऊ में हुई है, दूसरे ट्रेड में हुई, जिसमें गाड़ी भी है, गारमेंट भी है, मिठाई भी है और दूसरे बर्तन भी है, लेकिन पटाखों में नहीं हुई है। तो इसमें कैसे आप कह सकते हैं कि महंगाई भैया डबल रेट हो गया है। हम लोग को पहले मिलता था 50% पे, अब 80-90% पे हम लोग को मिल रहा है, तो मार्केट में बेचना पड़ रहा है, तो फिर आदमी देख के लौट जाता है। तो जो 7 साल का आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पर पटाखे बेचने का, उससे ये जो 2022 का है उसका क्या एवरेज निकालेंगे आप? एवरेज क्या आधी घंटे 50% पहले तो सेल अच्छी होती थी, महंगाई नहीं थी, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी ये है, थोड़ा सा महंगा पे भी है और पोल्यूशन को लेकर के भी लोगों में अवेयरनेस नहीं भैया, भीड़ तो लगी है भाई, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तो पटाखा बैंड है, बगल में जो अपना स्टेट है बैंड है पूरी तरीके से बंद है। तो कहीं ना कहीं इनका भी कहना है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन महंगाई का भी असर है, क्योंकि रेट में भी बहुत इजाफा हुआ है। लोग जो ज़रूरत का सामान है उसको लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और पटाखों पे कम ले रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन का भी कहीं ना कहीं असर है। और मेन चीज़ ये है कि लोगों में अब थोड़ा त्यौहार को लेकर के उतना दिवाली के त्यौहार को लेकर के उतना क्रेज नहीं है। सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए आदमी अपना पैसा इन्वेस्ट कर, ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। ये पिछले 7 साल से दुकान यहाँ पे लगा रहे हैं, जिनका कहना है कि सिर्फ 50% ही लोगों में इंटरेस्ट आ रहा है। आइए दूसरे दुकानदार के पास में चलते हैं, उनसे। तो ये जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, 3-4 दुकानों की भी बात कराई, उनसे वर्जन लिया और लोगों से जानकारी भी ली। वैसे ही एक स्थानीय दुकानदार है यहाँ पर, आइए उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या अनुभव रहा है अभी तक की सेल में। आप परचेज बेहतर दुकानदारी की वजह से इस बार कम है, महंगाई के कारण आदमी पैसा कम खरीद रहा है। नहीं मुल्ला साहब, ये बताइए कि जो लोगों में पटाखों को लेकर के रुझान कम है कि महंगाई, पटाखे के जो रेट है उनमें इजाफा है इस वजह से? महंगाई की वजह से हमें पटाखा आदमी खरीद लेता है, महंगाई की वजह से जरूरत के दूसरे सामान पे ज़्यादा ले रहा है, समय ले रहा है। क्योंकि जो कल का आंकड़ा था दूसरे व्यापार में, उसमें 18 से 2000 करोड़ का था कल के व्यापार में, जो 2 दिन में हुआ है, जिसमें सोना चांदी भी है, कपड़े की दुकान भी है, मिठाई भी है और दूसरी चीज़ें। पटाखों में जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 25 करोड़ की सेल होनी चाहिए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन हमने जो अभी लोगों से बात किया और जो वर्जन किया, उससे हो रहा है कि 20-25%, 30%, बहुत ज़्यादा तो 50% तक ही सेल जाएगी। तो उसको देखते हुए आप क्या अभी तक जो आपने कल सुबह से लगाया उसमें क्या सेल हुई? 40% सेल है। 40%। तो ये स्थानीय दुकानदार साहब थे, इन्होंने भी कई 5-7 साल से ये भी दुकान यहाँ पे लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस आलमबाग मार्केट की जो हाल है वो खस्ता हाल है इस दुकानों का। लोगों ने यहाँ पर अपना करीब 13 दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं, 13 दुकानें हैं वो सर, 13 दुकानें करीब यहाँ पे लगी हुई हैं और जो कल सुबह से लगी थी, जिनको किसी कारणवश लाइसेंस नहीं मिल रहा था यार और भी दूसरी फॉर्मेलिटीज़ थी, जिस कारण से धनतेरस से ही लग जाती है दुकानें, लेकिन वो औपचारिकताएं ना पूरी होने के कारण कल सुबह से यहाँ पे दुकानें लगी हैं और कल से अभी तक में 40%, 50%, 30% तक की हर दुकानदार की। और कहीं ना कहीं ये दुकानदार ये जो है वो पर्सनल डीलिंग पे भी होती है, क्योंकि आप स्थानीय हैं तो स्थानीय लोग जो है वो अपने चेहरे पे भी आते हैं, अपनी दुकानदार को देख करके भी आते हैं। तो पटाखों का क्या सेल है उसकी आंकड़ा तो अब कल ही पता चल पाएगा, क्योंकि आज पूरे लखनऊ में जहाँ भी पटाखे बिक रहे हैं सारी जगह पे हमारी टीम पूरी रिपोर्टिंग कर रही है, सारी जगह पे हम लोग पहुँचे हुए हैं, देख रहे हैं। मैं अनुभव इंडिया के लिए लखनऊ से अमित श्रीवास्तव की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट।